दिखाया जाए। मतलब बनारस की पहचान उसके घाटों से है। गंगा ठीक है, पहचान घाटों से है, तो ये थोड़ी है कि पहचान अपनी पहचान दिखाने के लिए किसी से वसूली किया जाए। वसूली किया तो आपको लगता नहीं कि ये ठीक नहीं है? नहीं, ये हमारे किसी के भी ख्याल से, आपसे भैया से भी कुछ कीजिए। बनारस से जी, आप बताइए आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम दीपक है, मैं काशी से हूँ। दीपक जी, आपको क्या लगता है 10 रुपए का टिकट, तो कभी आप बनारस से हैं तो कभी घाटों पे नहीं लगा? सर, मैं बहुत बनारस घूमा, लेकिन ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि 10 रुपये टिकट लग रहा है। ये तो पर्यटन स्थल है और तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लगना नहीं चाहिए। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बनारस में नमो घाट अगर घूमने जाएं तो 10 रुपया कम से कम अपने पास रख लें, क्योंकि यहाँ सरकार ने अब 10 रुपये का टिकट लगा दिया है। जनता इससे नाराज है, लेकिन तिरंगा हमारे प्रधानमंत्री ने डीपी में लगाने के लिए कह दिया है। इससे आप देशभक्ति में झूम जाइए और टिकट टैक्स की बातें भूल जाए। मैं आपको बेहद ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार बनाने के बाद यह बात जनता के सामने रख दिया था कि जिस सरकार को जनता चुनकर लाई है, वह सरकार की जो ख्वाहिश है वो सब पूरी करेगी। लेकिन एक सरकार की नहीं, एक सरकार की तरह नहीं, एक प्राइवेट कंपनी की तरह। आप प्राइवेट कंपनी में पैसा दें, जो चाहें आप लें, सब पूरा करेगी। लेकिन सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जनता को टैक्स और टिकट लेना होगा। जब जनता ने यह ठाना है, मोदी सरकार को लाना है। इस सरकार में कुछ फ्री लेने के लिए आपका दिमाग हट जाना चाहिए। जनता सरकार यह बहुत गरीब है। हमारे प्रधान ने कहा है कि हम गरीब, सबसे गरीब आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे। इसलिए आप हमारे प्रधानमंत्री की टिकट और टैक्स से मदद करते रहें कि वो देश चलाते रहें। इसी कड़ी में मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि उन्होंने जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर भी यह बात रख दी है, हाथ जोड़ करके यह बात रखी है कि 60 साल के वरिष्ठ नागरिकों, हमारे पास टैक्स के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए जो आपके ऊपर हम लोगों ने सीनियर सिटीजन का जो व्यवस्था रखा था कि आप अगर रेल की यात्रा करते हैं, उस यात्रा में आपको आधे पैसे देने होंगे, आधे नहीं। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह टैक्स पूरे के पूरे आपको देने होंगे, किराया पूरा का पूरा आपको देना होगा। आप जहां चाहे घूम सकते हैं। हम आपके लिए बुलेट ट्रेन बना दे रहे हैं, लेकिन आप पूरा किराया दे करके घूमते रहिए। ये जो आज घूम रहा है, ये जो आज रोड रेलवे स्टेशन पर जो चल रहे हैं गाड़ियां, उसे आप अपने अनोखी नज़रों से देखिए, वो आज बुलेट ट्रेन हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देखिए रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत बन चुका है, आप रेलवे स्टेशन को देखिए, वो बुलेट ट्रेन की तरह दिखाई देगा। इसी बुलेट ट्रेन के साथ आप जहां चाहे वहां सफ़र करें, लेकिन हमें जो है उस किराए का पैसा पूरा दें। शक नहीं साथियों कि यह सरकार जो है इतनी बेहतरीन सरकार है कि सभी लोगों की आंखें, कान, नाक तक खोल दे रही है। एक बेहतरीन सरकार है। इसी सरकार को लाना है, देश को आगे बढ़ाना है। सरकार ने कह दिया है कि आप अपने मोबाइल पर, अपने घर पर एकदम तिरंगा लहराते रहें। इस सीने में देश के प्रति ऐसे हाथ उठा उठा करके कहते रहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मेरा भारत महान। जब ये बात आप बोलेंगे, आपके पास से बेरोजगारी दूर भाग जाएगी, आपके पास से महंगाई दूर भाग जाएगी, वो आपके पास आने से खौफ खाएगी। जैसे कोरोना वैक्सीन लगने से कोरोना भाग जाता था, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री ने ये व्यवस्था लेकर आया है कि अगर आप अपने घर पर यानी तिरंगा टांग देंगे और अपने मोबाइल में तिरंगा डीपी लगा देंगे, तो आपके मोबाइल पर्स में, पॉकेट में जो वॉलेट है वो पैसों से भर जाएगा और घर पे जो भूखमरी, जो बेरोजगारी का आलम है वो दूर हो जाएगा और आप हर्ष से चिल्लाते रहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद। ऐसे ही आप डीपी लगाकर और तिरंगा घर में लगा के खुश रहिए। इस सरकार को बार बार लाते रहिए। धन्यवाद।